गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो हमारा चैप्टर है वह सुरक्षा एवं स्वास्थ्य है। ठीक है, तो सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से हम कुछ रिवीजन करेंगे, हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तो इनमें से पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता के लिए BIS का लाभ है। ठीक है, निर्माता यानी कि प्रोडक्शन कंपनी। भाई निर्माता कौन होता है? कारखाना वाले होते हैं, कंपनी वाले होते हैं, फैक्ट्री होता है, ठीक ना। निर्माता उसका मालिक होता है निर्माता। तो निर्माता के लिए BIS का क्या लाभ है? BIS का मतलब समझते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इसका जो लाभ है, जैसा कि इसमें आंसर भी दिया गया है, तो आप बाकायदा इसको पढ़ सकते हैं, पर जो इस पे लिखा गया है कि BIS का बाजार में उत्पादनों की बेहतर छवि। ठीक है, अब इसका आंसर इस तरह से कैसे सही हो रहा है? तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे कि अगर कोई हम मालिक हैं किसी भी चीज़ का, हम प्रोटेक्शन करते हैं, हम किताब छापते हैं, किताब बनाते हैं, ठीक। तो अब हमारी जो है किताब की छवि अच्छी है, अगर हमारा BIS का जो है तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने हमको मार्क करके दिया है, हमारी गुणवत्ता को चेक किया है और उसने हमको सर्टिफिकेट दिया है कि आप किताब छाप सकते हैं, BIS का जो है तो मान्यता है हमको, तो जो मार्केट में छवि जो है हमारी बुक की क्वालिटी वाइज, कंटेंट्स वाइज बहुत अच्छी जाएगी और कस्टमर्स हमारी बुक को पसंद करेंगे। तो निर्माता की दृष्टिकोण से जो है तो ये BIS का जो लाभ है, बाजार में उत्पादों की बेहतर छवि बनेगी। तो पहला आंसर इसीलिए इसका सही किया गया है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डैश 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 उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित है। पूर्ण उपकरण का उपयोग, देखिए केवल प्रयोगशाला और मानकीकरण साधन के भीतर ही सीमित है। तो इसमें पूर्ण उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधन के भीतर तक ही सीमित है। इसके उपकरण का या वस्तु का मानक निर्दिष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? देखिए जैसे कि कोई भी प्रयोगशाला है तो हम उस प्रयोगशाला के अंतर्गत, उस स्टैंडर्डाइजेशन के अंतर्गत हम पूर्ण उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, फिर तीसरा है अपूर्ण उपकरण का इन द सेंस, जैसे कि मान के चलिए कि आपकी प्रयोगशाला है, ठीक। अब आप अपने वर्कशॉप में भाई शूज पहन के आना है, कोई भी काम करना है, सेफ्टी ग्लास पहनना है, प्रॉन पहनना है, तो जो पूर्ण उपकरण का उपयोग प्रयोगशाला बस में ही संभव हो पाता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय इन निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी बरती जानी चाहिए। ठीक है ना, जब आप विद्युत का काम कर रहे होते हैं, जैसे आपकी ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में क्या है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों कंबाइंड ट्रेड है। अब इसमें क्या रहता है कि जब हम विद्युत का उपयोग तो करते ही हैं, सोल्डरिंग करते समय या कि कोई अदर काम, ड्रिल करते समय, बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जिसमें विद्युत का उपयोग होता है। ठीक, तो उसमें हमको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए विद्युत के उपयोग करते समय? तो ऑप्शन नंबर पहला है, किसी भी नग्न तार को नहीं पकड़ना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, ये सावधानी बरतनी चाहिए। अब दूसरा ऑप्शन है, केवल नग्न तारों के साथ काम करना चाहिए। तो नहीं, ये गलत है, दूसरा ऑप्शन तो गलत है। तीसरा है, नग्न तारों और अन्य तारों के साथ प्रयोग किया जाता है, नहीं। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। इसमें हमारा क्या है? पहला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन हमारा सही है, और इसका भी ए ऑप्शन सही है। ठीक, दूसरे का इसमें भी ए ऑप्शन सही है। अब चौथा क्या कहता है? चौथा नंबर का क्वेश्चन है, दुर्घटना आमतौर पर निम्नलिखित कारकों में से किसके कारण होती हैं? तो जो पहला कारण है पर्यावरण के कारण, दूसरा है जल प्रदूषण के कारण, ठीक है ना, तीसरा है मशीन की गलत जानकारी के कारण, और चौथा है वायु प्रदूषण के कारण। तो दुर्घटनाएं भाई किसके कारण होती हैं? मशीन की यदि हमको जानकारी गलत हो तो दुर्घटनाएं होने की संभावना पूरी तरीके से होती है। तो इसका जो है सी नंबर सही है। ठीक, इसका ए नंबर सही है और इसका भी ए नंबर सही है। तो आप उसमें ऑप्शन जो है तो है भी सेलेक्ट किया हुआ है, उसमें लिखा है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 5वां, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए कितनी बार आ चुका है DMRC वगैरह में। तो हम निम्नलिखित में से किस विद्युत विधि द्वारा दुर्घटनाओं से बच सकते हैं? कौन सी ऐसी विधि है, हम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा दुर्घटनाओं से बच सकते हैं? भाई दुर्घटनाओं की
से बचने की विधि के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन सी विधि है। पहली विधि है सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करके, बिल्कुल सही है। पुरानी अप्रचलित विधियों का प्रयोग करके, ये तो गलत है। पुरानी और अप्रचलित विधियों करके हम और भी एक्सीडेंट हो जाएंगे। फिर तीसरा नंबर क्या है, कार्य विशेष, मशीन तथा कार्य स्थान की संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके। ये प्रश्न, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा सटीक आंसर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सी आंसर सही होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुनियादी सुरक्षा नियमों से एक है। अगला क्वेश्चन कहता है जो आपके पास 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा विकल्प बुनियादी सुरक्षा नियमों में से एक है। पहला नंबर है उपकरण किसी भी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी को सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है, जो बिल्कुल तरीके से गलत है। कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं है कि कार्यस्थल काम करने के लिए उचित है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है मशीन चलाने के दौरान कर्मचारियों को सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बुनियादी सुरक्षा नियम में हमको ये बताया ही जाता है कि सावधानी सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। तो दोस्तों आज हम 6 क्वेश्चन से जो है तो रिवीजन करना चालू किए हैं। ऐसे 10-10 क्वेश्चन, 6-6 क्वेश्चन हम क्वेश्चन को और भी बढ़ा देंगे और हम आगे जो है तो आपको फिर लेसन भी पढ़ाएंगे। क्योंकि कोरोना का समय है तो कॉलेज तो हम आ नहीं सकते हैं और आप लोग भी कॉलेज नहीं आ सकते, अभी शासन का रोक लगा हुआ है और यहाँ पर जनता कर्फ्यू अभी लगा ही हुआ है और स्कूल कॉलेज स्ट्रिक्टली बंद है। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने घर पे पढ़ाई को अपडेट रखिए, समय का सदुपयोग करिए और अपने जो है तो ज्ञान को बढ़ाइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये फर्स्ट ईयर का के लिए प्रश्न थे, सभी बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। कॉमन सी चीज़ें हैं जो सेफ्टी और हेल्थ और सेफ्टी के से क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो अब हम आपको फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।